Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Happy Teachers Day, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। बच्चों, पिछले टर्म में हम लोगों ने ईएमआई का बेटा म्यूचुअल इंडक्शन तक पढ़ लिया था, है ना। थोड़ा सा बेटा Yes, sir. इमोशनल ईएमएफ के बारे में आपको बताना था। इमोशनल ईएमएफ क्या होता है इसके बारे में बताना था बच्चों, ठीक है। चलो उसी के बारे में भी आगे पढ़ते हैं। और फिर आपका एसी बचा हुआ है, ठीक। तो बच्चों हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस टाइप से इनवर्ड डायरेक्शन में है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। और बच्चों हम लोग के पास में एक रॉड है, ठीक है। रॉड है इस टाइप की, ये बच्चों रॉड है। और ये रॉड मूव कर रही है। ये रॉड जो है वी वेलोसिटी से बच्चों मूव कर रही है। ये बच्चों वी वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसमें बेटा एक ईएमएफ काम करता है। अब उसका कैसे इंड्यूस होगा बच्चों तो नहीं बता रहे हैं, का टाइम नहीं है बताने का, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। पर ध्यान रखो बच्चों, अगर ये एंड ए है और ये एंड क्या है, बी है, ठीक है। उसमें क्या होता है बच्चों कि जब ये कोई रॉड है बेटा, मेटल की रॉड है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये रॉड मूव करती है तो सब फ्री इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स काम करता है, वो मूव करने लगते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक एंड से बेटा इलेक्ट्रॉन चल के नीचे वाले एंड पे आ जाते हैं, ठीक है बच्चा। यहाँ से जो है भाई, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बच्चों होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो बड़ा इस पे फोर्स काम करेगा बच्चों, ठीक है। फोर्स निकालोगे बच्चों तो नीचे की तरफ काम करेगा। पॉजिटिव होता है तो ऊपर की तरफ काम करता है, नीचे की तरफ काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है नीचे की तरफ जो है आके यहाँ पर बेटा कलेक्ट होने लगते हैं। जैसे जैसे रॉड मूव करती है तो यहाँ से जब निकल रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये कैसा हो जाता है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। ये कैसा हो जाता है बच्चों, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है बेटा। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ काम कर रहा था, नीचे की तरफ काम कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है जो ऊपर की तरफ काम करती है, नीचे की तरफ काम करती है। पॉजिटिव से नेगेटिव बेटा फील्ड जाएगी ना। तो वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स है, वो इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या करेंगे, ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर देंगे। चार्ज कैसे बच्चे होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है ना। तो ऊपर की तरफ क्या काम करेगा, एफ ही काम करेगा। नीचे तक क्या काम करेगा, एफ एम काम करेगा। एक कंडीशन बेटा ऐसी आती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि ये किसी इलेक्ट्रॉन को नीचे आने नहीं देता है। तो बच्चों बैलेंस की कंडीशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एफ एम के बराबर हो जाता है। और एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। क्यू की बेटा वैल्यू ई है। और एफ एम इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बच्चों, क्यू भी साइन थीटा होता है। तो क्यू की जगह पे हो जाएगा ई, यहाँ पर हो जाएगा वी, और यहाँ पर हो जाएगा बी। और साइन थीटा की बेटा वैल्यू 90 है तो वहां पर 1 हो जाएगा। ई से ही कैंसिल हो गया बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस या लेंथ। तो बच्चों उस रॉड की जो लेंथ है वो हम लोगों ने क्या ले ली है, एल ले ली है। तो ये हो जाएगा बच्चों ई डिवाइड बाई एल इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू वी। ये जो पोटेंशियल आया बच्चों से क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर। तो ये हो जाएगा बच्चों वी बी वी एल। ये है बेटा, इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है। Yes, ये sir. बच्चों मोशनल ईएमएफ है, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और इनटू लेंथ। और एक Then, बात ध्यान रखिएगा, तीनों चीजें कैसी हैं, वेक्टर है बेटा। बी भी वेक्टर है, वी भी वेक्टर है और एल भी वेक्टर है बच्चों। और एल क्या है, अगर वेक्टर बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, शॉर्टेस्ट लेंथ बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ये yes, sir. शॉर्टेस्ट लेंथ बन जाएगा। Yes, sir. हाँ, अगर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन लेते मतलब कोई पॉजिटिवली तो भी यही लगता। क्या, अगर से यहाँ इलेक्ट्रॉन लिया था आपने, हाँ तो अगर हम प्रोटॉन ले लेते मतलब कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ले लेते तो सेम हाँ चीज होती। हाँ हाँ, तो भी यही रूल होता है ना सर। बिल्कुल ओके सर। बिल्कुल बेटा, ये रूल होता है, ठीक है। यही रूल काम करेगा उसके लिए। लेकिन बेटा रॉड ले रहे हैं, रॉड के अंदर बेटा तो इलेक्ट्रॉनिक फ्री इलेक्ट्रॉनिक मूव करते हैं, प्रोटॉन तो मूव करते नहीं है। उसमें काम करेगा तो यही फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ पर ये ई बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है बेटा, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू एल, बी वी एल, ठीक है। यस सर। हाँ, इक्वल टू हो जाएगा बी वी एल। आया बच्चा, यस सर। कोई दिक्कत, कोई डाउट। नो सर।
तो बच्चों ये फॉर्मूला आपका आ गया मोशनल ईएमएफ का। ठीक है बच्चों, मैं बोल रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड और v क्या है वेलोसिटी और l क्या है बच्चों लेंथ, तीनों कैसी क्वांटिटी वेक्टर है। इनमें से बेटा कोई भी दो वेक्टर पैरेलल नहीं होने चाहिए, और पैरेलल हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चों। ये बात ध्यान रखनी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। अब अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा बच्चों, तो क्वेश्चन देखो इस टाइप से आएगा, आपको बोलेंगे कहीं कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये देखा जाए तो रॉड क्या है बच्चों, ये रॉड जो है एक देखा जाए तो बेटा बैटरी के इक्विवेलेंट बन जाएगी रॉड। भाई ये वाला एंड कैसा बच्चों हो गया पॉजिटिव, ये कैसा हो गया नेगेटिव। तो अगर बच्चों इसको देखें हम लोग और ड्रॉ करें बच्चों, तो इस टाइप के बैटरी के बेटा इक्विवेलेंट इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट क्या है, ए है। ये बेटा पॉजिटिव प्लेट हमने क्यों उधर बनाई, क्योंकि बेटा ये वाला एंड कैसा था, पॉजिटिव था। तो बच्चों ये हायर पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव एंड है, और ये वाला लोअर पोटेंशियल पे है, नेगेटिव एंड है। ठीक है, आया। तो इस बैटरी को हम इसके इक्विवेलेंट हम बैटरी मान सकते हैं बच्चों। ये बैटरी है, ये सेल है, इसका बेटा ईएमएफ क्या हो जाएगा, BVL। ठीक है, और यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं हो रही है, तो ये जो बैटरी का ईएमएफ है किससे क्रिएट हो रहा है बच्चों, मोशनल ईएमएफ से। ठीक है, आया। यस सर, यस सर। ये बात ध्यान रखना। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपसे बोलेंगे कि भाई ये फील्ड है बेटा, फील्ड की जो डायरेक्शन है इनवर्ड है, और यहाँ पर इस टाइप का एक सेमी सर्कुलर वायर रखा हुआ है, ये सेमी सर्कुलर वायर रखा हुआ है। ठीक है, और इस पे फोर्स बताना है, और ये सेमी सर्कुलर वायर बेटा इसे ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है। वेलोसिटी क्या है बच्चों उसकी है v है। ये वाला एंड क्या है, a है, ये वाला एंड क्या है, b है, और ये उसका सेंटर बेटा o है, जो उसकी रेडियस है वो उसकी r है। ये आपसे बोलेंगे, बताइए इस पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये क्वेश्चन अभी नीट में आया भी था, 14 या 13 में क्वेश्चन ये आया था। एक सेमी सर्कुलर वायर है, रेडियस उसकी r है, दोनों पॉइंट है वो एंड पॉइंट ए और बी है, ऊपर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, और वायर का जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। फॉर्मूला क्या लगाना है बच्चों यहाँ पर, इक्वल टू BBL2L इक्वल टू हो जाएगा BVL। तो बच्चों हाँ बिल्कुल सही बेटा, तुमने आंसर दिया पीछे। तो बच्चों ये जो बताओ, ये L क्या चीज है बच्चों, शॉर्टेस्ट लेंथ। सीधे A को B से मिला दो, कंबाइन कर दो, क्या डिस्टेंस बेटा 12 आ जाएगी। तो बच्चों ये वायर एक रॉड के इक्विवेलेंट है, जिसकी बेटा कितनी लेंथ है, शॉर्टेस्ट 2R है ना बेटा। बाकी सब रख दो यहाँ पर, BV इंटू कितना हो जाएगा 2R। तो आंसर आपका आ गया, ये हो गया 2BV इंटू R। ये बच्चों आंसर आ, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब बेटा अगला क्वेश्चन ये है कि मान लो आपसे बोलते कि ये एक जो है वायर, कंप्लीट वायर है बच्चों। मान लो कि बोल देते हैं कि एक स्क्वायर शेप में लूप है और वो मूव कर रहा है ऐसे, ये बेटा मूव कर रहा है। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी है बेटा लूप की, v वेलोसिटी है लूप की। इस वाली साइड की भी वेलोसिटी v हो जाएगी, हर साइड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी बेटा, लीनियर मोशन कर रहा है। अब जो रॉड, इसमें एक साइड की जो बेटा लेंथ है वो l है, सभी की बेटा लेंथ l हो जाएगी। अब बोला जाएगा इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ है ये बताना है, इसमें बेटा कितना इंड्यूस ईएमएफ है ये बताना है आपको। तो बच्चों एक बात बताओ, ये लेंथ है बच्चों, ये लेंथ, ये l, और ये भी बच्चों लेंथ है। आप ये बताओ बेटा, ये वाली साइड पे जरा फोकस करो, क्या ये वाली साइड और वेलोसिटी बेटा पैरेलल है, ये साइड और वेलोसिटी बेटा पैरेलल है। तो बेटा इसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा। मैंने क्या बताया था कि इक्वल टू BVL में कोई भी दो वेक्टर पैरेलल नहीं होने चाहिए। यहाँ पर बच्चों v और l कैसे हैं, इस साइड के लिए पैरेलल, तो इससे बेटा कोई इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना है ना, ये बात बच्चों ध्यान रखनी है। इससे बेटा कोई ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा, इस वाले वायर से और इस वाले वायर से, इससे बेटा होगा और इससे होगा। ठीक है, अब बताइए बेटा कि ये वाली जो रॉड है ये इधर जा रही है, ये वाली रॉड इधर जा रही है, तो क्या बेटा इसमें ईएमएफ क्रिएट होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। और एक बात ध्यान रखो बच्चों कि जैसे ये रॉड जा रही है, ये बेटा ध्यान रखो कि अपना जो राइट हैंड थंब है कहाँ रखो, वेलोसिटी की तरफ। राइट हैंड थंब कहाँ रखो बच्चों, वेलोसिटी की तरफ। और जो मिडिल फिंगर है, जो इंडेक्स फिंगर है बच्चों, वो कहाँ रखो, इंडेक्स फिंगर बच्चों रखो आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो मिडिल फिंगर क्या बताएगी बच्चों, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, या इसका एक और सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, अपना राइट हैंड थंब कहाँ रखो, वेलोसिटी की तरफ, फिंगर कहाँ रखो, फील्ड की तरफ।
तो हथेली के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन आएगी वो बताएगी हायर ईएमएफ, मतलब हायर पोटेंशियल वाली जो है डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। तो बच्चों इस हिसाब से बताइए मुझे जरा, क्या ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल बेटा है इस वाली रॉड के लिए? क्या बेटा ये वाला पॉइंट नेगेटिव फ्लोर पे है? ऐसे बच्चों इसके लिए भी हो जाएगा, ये भी हायर पे हो जाएगा बच्चों, ये भी किस पे हो जाएगा, ये भी लोअर पे हो जाएगा। तो बच्चों अगर मैं इसका वापस फिर से एक फिगर बनाऊं तो ये फिगर बेटा ऐसे बनेगा, ये फिगर बच्चों इस टाइप से इसका बन जाएगा, ऐसे बेटा फिगर आ जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा BVL, बच्चों ये हो जाएगा BVL। तो अगर हम इसका नेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा BVL माइनस BVL, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये आ जाएगा बच्चों। आया सर हाँ बेटा, एक बार डायरेक्शन बता दीजिए। डायरेक्शन बेटा देखो ऐसा है ना कि अपना जो राइट हैंड थंब है, देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो, जो अपना जो राइट हैंड थंब है ना, ये कहाँ रखोगे? वेलोसिटी की तरफ। कहाँ की तरफ? वेलोसिटी की तरफ। और बेटा ऐसे 90 डिग्री पे कर लेना, 90 डिग्री पे। ये कहाँ रखोगे? वेलोसिटी की तरफ। फिंगर कहाँ रखोगे? फील्ड की तरफ। तो हथेली के पाम के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो किधर इंडिकेट करेगी? हायर पोटेंशियल की तरफ, ये हायर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो वो हायर पे हो गया तो दूसरा अपने आप लोअर पे हो गया। ठीक है, ये रूल फॉलो कर लो बच्चों। कॉन्सेप्ट आया कि नहीं है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं सर बेटा? तो फील्ड तो इनवर्ड है। हाँ फीड इनवर्ड है। अब देखो बेटा ये मान लो रॉड है, ये फीड ऐसे अंदर फीड जा रही है, तो आप क्या, और ऐसे रॉड मूव कर रही है, फीड अंदर जाए, तो आपने क्या किया? अंगूठा कहाँ रखा? राइट हैंड थंब कहाँ रखा? वेलोसिटी की तरफ, और ये फिंगर है। तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये जो पाम है बेटा किधर की तरफ इंडिकेट कर रहा है? ए की तरफ। इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो किधर, वो क्या बताएगा? वो बताएगा हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट। मुझे बताओ, जब ये ऐसे रॉड जा रही है, ये रॉड है बेटा ऐसे मूव कर रही है, तो ऐसे मूव करेगी तो क्या ये वाला पॉइंट हायर पर नहीं हो जाएगा? ये हायर पे हो गया तो ये लोअर पे हो जाएगा अपने आप। यस सर, आ गया। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा बेटा, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0। तो दो बेटा इसका प्लस एक साथ कनेक्टेड है बेटा, तो ये अपोजिट पोलैरिटी में दो सेल बन गई, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0। अब बच्चों इसका एक और सिंपल आपको मैं रूल बता दूं, E इक्वल टू क्या होता है? BVL, और L बेटा क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ है बेटा। क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ है बेटा किसी भी लूप के लिए, फॉर एनी लूप। अगर बेटा क्लोज लूप है तो शॉर्टेस्ट लेंथ बच्चों क्या होती है? 0। तो बच्चों इस हिसाब से भी इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं है? इससे भी बेटा बोल सकते हो कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा कोई सर्कुलर फॉर्म में कोई लूप है, ये लूप हमारा है बेटा रखा हुआ है, मान लो ये कहीं पे बेटा मान लो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बच्चों? इनवर्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इनवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे लूप रखा हुआ है। ठीक है, रेडियस बेटा इसकी R ले लेना। तो बताओ बेटा इस पे इसका कितना ईएमएफ हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? BVL, और L बेटा इसके लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसमें टोटल इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। 0। आया? यस सर। क्लियर हुआ? ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और अगर कभी ये आ जाए क्वेश्चन बेटा ऐसे भी आ सकता है, इसमें क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि भाई कहीं पर फील्ड है बेटा, ये फील्ड है कहीं पर ऐसे, और एक यू शेप का वायर है बेटा, और वायर का रेजिस्टेंस भी दिया होगा, यू शेप का वायर है ऐसे इस टाइप, और उसमें एक रॉड है, ये बेटा ब्लैक कलर की बेटा रॉड है, और रॉड ऐसे मोशन कर रही है वी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। रॉड स्लाइड कर सकती है, बोले हैं ये क्वेश्चन में बोलेंगे कि रॉड स्लाइड कर सकती है फ्रेम के ऊपर, और उसका जो रेजिस्टेंस बच्चों है वो R है। तो आपको बताना है कि इस R में करंट की वैल्यू क्या होगी। पहली बात तो इसमें AB में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा ये बताना है बच्चों, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये बताना है। फिर बताना है कि इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट इंड्यूस होगी। फिर बताना है कि इस पे कितना फोर्स काम करेगा, रॉड पे फोर्स भी काम करेगा बेटा। ठीक है, जब करंट इंड्यूस हो जाएगी बेटा, तो क्लोज लूप मिल गया, करंट फ्लो कर जाएगी, और करंट फ्लो कर जाएगी तो F इक्वल टू IVL से फोर्स काम कर जाएगा। फिर आपको लास्ट में बताना है कि पावर कितनी डेवलप होगी, रेजिस्टेंस में पावर कितनी डेवलप होगी। ये फोर्स निकालना है बच्चों वायर पे, पावर निकालनी है रेजिस्टेंस पे। ठीक है, चलो बच्चों इतना काम करना है, पावर निकालनी है बच्चों रेजिस्टेंस में। ठीक, अब सबसे बड़ा पहले एक बात बताओ, ये वही कंडीशन बेटा है कि फील्ड इनवर्ड है, और ये वेलोसिटी बेटा ये है
तो जब अपना अंगूठा वेलोसिटी तरफ रखोगे, फील्ड और फिंगर अंदर की तरफ रखोगे, तो हथेली जो कहाँ इंडिकेट करेगी, ए की तरफ। तो ए वाला पॉइंट कैसा हो गया हायर पे, ये वाला पॉइंट कैसा हो गया बच्चों लोअर पे हो गया, ठीक है। कुछ बेटा ऐसे ये सर्किट बन जाए। हम चाहें तो बच्चों ये रॉड हटा के, हम चाहें तो बच्चों ये रॉड हटा के केवल एक बैटरी हम यहाँ पे लगी हुई मान सकते हैं, और ये बैटरी बच्चों हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये इस टाइप से। बोलो बच्चों, और इस बैटरी का बेटा ईएमएफ क्या हो जाएगा, E इक्वल टू BVL, जहाँ पर L उसकी रॉड है बच्चों, रॉड की लेंथ है बच्चों। तो सबसे बड़ा पहला जो हमारा आंसर आ गया कि बच्चों E की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारा बच्चों आंसर आ गया BVL, ठीक है। और फिर सेकंड बेटा आंसर था कि इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी। भाई हम जानते हैं जब इसमें बेटा बैटरी लगेगी, सर्किट क्लोज है, तो करंट ऐसे निकलेगी, पॉजिटिव प्लेट से बेटा करंट निकलती है ना। ये करंट जाएगी ऐसे, इस रेजिस्टेंस में करंट जाएगी और वापस यहाँ से होते हुए फिर से इसमें इंडक्टर में इंटर कर जाएगी रॉड में ऐसे, ठीक है। बताइए बेटा क्या करंट हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या होता है, E डिवाइड बाई R। E की वैल्यू ये हो जाएगा BVL डिवाइड बाई R, ठीक है। अब बच्चों जब रॉड में वायर में करंट आ गई, मैं फिर से इसको बेटा वायर बना देता हूँ। जब वायर में बच्चों करंट आ गई तो फिर एक चीज और है कि वायर में फिर फोर्स काम करेगा। ये बच्चों वायर है, वायर में करंट ऐसे जा रही है, ठीक है। L बच्चों लेंथ है और ये इसकी रॉड है ना। अभी वेलोसिटी बेटा ये थी, अब कोई मतलब ऐसे वेलोसिटी से नहीं है। मुझे बताइए क्या इस पे फोर्स काम करेगा, F इक्वल टू IBL से। फोर्स कैसे निकालते हैं बच्चों, अपना अंगूठा कहाँ रखते हैं, राइट हैंड थंब कहाँ रखते हैं, करंट की तरफ, और फिंगर कहाँ रखते हैं, फील्ड की तरफ। बताओ मुझे बच्चों क्या इस पे इधर की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, FM, और इसकी बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी, IB इंटू L, है ना, IB इंटू L। बाकी थीटा तो बेटा 90 है, sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब I की बेटा वैल्यू क्या है, ये निकाल लिया आपने, रख दो, तो BVL डिवाइड बाई R, ये I हो गया, इंटू BL और हो गया। मुझे बताइए बेटा क्या हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, B स्क्वायर इंटू L स्क्वायर इंटू V डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R। अब लास्ट में क्या निकालना था, पावर, है ना। जहां फोर्स काम करेगा बेटा वहां पर पावर जरूर अप्लाई होगी, पावर जरूर लगेगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट V होता है, ये अप्लाई कर लेना। F की वैल्यू बच्चों ये आ गई और V साथ में रख देना, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइड बाई R, और एक V यहाँ पर और है बच्चों, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई R। तो ये बच्चों पावर डेवलप हो गई, ठीक है। और BVL बच्चों क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ, तो आप लिख सकते हो E स्क्वायर डिवाइड बाई R, और यही पावर होती भी है, पोटेंशियल का स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन बच्चों? यस सर। कोई दिक्कत बेटा? तो ये बात नो बड़ा ध्यान सर। रखना, ये बात बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आ गया? यस सर। अच्छा, अब बेटा ऐसा है कि जिसमें और भी है, अगर कोई वायर या कोई रॉड, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ट डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इनवर्ट डायरेक्शन में है, और अगर कोई रॉड ऐसे रखी हुई है, ये रॉड ऐसे रखी हुई है, और वो ऐसे बेटा उसकी लेंथ L है और वो ऐसे जा रही है, ये वेलोसिटी उसकी दी हुई है, ऐसे मूव कर रही है रॉड, ये ठीक है। तो और ये एंगल हमें थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फिर हमें V के कंपोनेंट करने पड़ते हैं बेटा। इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा, V cos थीटा, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आ जाएगा और वो क्या आ जाएगा, V sin थीटा। ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट और जो लेंथ है बच्चों पैरेलल है, इससे कोई भी इंड्यूस ईएमएफ हमको नहीं मिलेगा, मोशनल ईएमएफ नहीं मिलेगा। मैंने पहले बताया था बच्चों, कॉस का कोई काम नहीं है, कॉस का केवल फ्लक्स में काम है, बाकी कॉस का कहीं पर कोई काम नहीं है बच्चों। अब बताइए ये जो V sin थीटा है क्या रॉड के बेटा परपेंडिकुलर है? ध्यान रखना, हमें वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दोनों में, तीनों में कोई दो पैरेलल हो गए, इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा बच्चों। अब बताइए इक्वल टू क्या हो जाएगा, BVL, तो बेटा V की वैल्यू क्या लोगे, V sin थीटा और इनटू क्या हो जाएगा L। वैसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, BVL इंटू sin थीटा। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, जहां पर थीटा क्या है, वेलोसिटी और लेंथ के बीच का एंगल है। अगर बेटा एंगल आपको यहां से दिया जाए, कभी यहां दिया जाए बच्चों, तो यहाँ पर फिर एंगल ये 90 माइनस थीटा रख देना जगह, फिर BVL cos थीटा में बदल जाएगा। ये एंगल बच्चों लेना यही सही है। जैसे आपको 60 डिग्री बेटा यहाँ से कितना दिया जाए, जैसे बेटा मान लो ये आपको ये वाला एंगल कितना दिया जाए, ये 60 डिग्री दिया जाए, तो फिर ये कितना रखोगे बेटा, 30 डिग्री। ये नहीं रखोगे बेटा, क्या रखोगे, 30 डिग्री। अगर ये 45 दिया जाए तो 45 रखोगे, ठीक है बच्चों। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ नहीं करना है आपको। आया बच्चों? अब इसमें क्वेश्चन किससे आएगा, क्वेश्चन जैसे ऐसे आएगा कि भाई कोई ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन जानते हो बेटा ट्रेन के जो व्हील होते हैं वो लोहे के होते हैं, आयरन के होते हैं, उसमें बीच में एक बड़ी सी रॉड लगी होती है, उसको एक्सल बोलते हैं। और जो बेटा फील्ड, वो जो फील्ड को कट करती है वो वर्टिकल फील्ड को कट करती है। बोलेंगे बताओ उसमें कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बड़ा यही फॉर्मूला लगाओगे BVL।
ये नहीं लगाओगे, साइन थीटा फॉर्मूला नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, बी वी एल वाला। और जो एल है वो एल है वो दोनों पहियों के बीच की जो रॉड की लेंथ है वो लेंथ हो जाएगी, बी स्ट्रेन की वेलोसिटी हो जाएगी, बी वहां पर फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट दे देंगे, तो क्वेश्चन यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा बच्चों। आया? ठीक है बच्चों। और फिर ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन इस पे भी आएगा बेटा, रोटेशनल ईएमएफ में भी आएगा बेटा। रोटेशनल ईएमएफ बच्चों क्या होता है, इसको देखते हैं। रोटेशनल ईएमएफ क्या होता है, जब कोई रॉड रोटेट करती है बेटा, लीनियर मोशन नहीं करती है बच्चों, क्या करती है, रोटेट करती है। हमारे पास में बच्चों ये रॉड है, ये हमारे पास बच्चों रॉड है, टोटल इसकी लेंथ बच्चों एल है, और यहाँ पर ये हिंज है, इस जगह से ये इसके अबाउट ये रोटेट कर सकती है। मान लो बेटा ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये बेटा जब रोटेट करेगी, ये पॉइंट इसका ओ है, ये पॉइंट इसका ए है, और ये इसकी बेटा वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी बेटा, ये रोटेट कर रही है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी है बच्चों। देखो ऐसा है कि अब हर पॉइंट रॉड का बेटा, क्योंकि इसके लिए रोटेशन हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा। अब बेटा ओमेगा तो हर पॉइंट का कांस्टेंट है बेटा, पर v किस पर डिपेंड करेगा, आर पे। बच्चों हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी, जो दूर पॉइंट है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो पास है उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो बेटा हम डायरेक्ट जो है फॉर्मूला E इक्वल टू BVL नहीं लगा सकते, क्योंकि बेटा यहाँ पर v क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इसका हमें थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़ता है। ये वाला फॉर्मूला बच्चों इसके लिए वैलिड नहीं, पर लगाते ही हैं, डेरिवेशन बड़ा ऐसे करते हैं, बट डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होता है, याद रखो, याद कर लो बच्चों, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बेटा होता है। अगर ये रॉड रोटेट करने लगे तो बेटा इतना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है बच्चों। और एक बात ध्यान रखना, फील्ड यहाँ पर अंदर है बच्चों, ये इसकी वेलोसिटी है। तो जब अपना वाला रूल लगाओगे ना कि अपना राइट हैंड तुम कहाँ रखोगे बेटा, वेलोसिटी की तरफ, फिंगर कहाँ रखोगे, फील्ड की तरफ, तो हथेली बेटा इधर की तरफ इंडिकेट करेगी, ओ की तरफ इंडिकेट करेगी। तो बेटा ये वाला किस पे हो जाएगा, हायर पे, और ये वाला किस पे हो जाएगा बच्चों, लोअर पे। ये बात ध्यान रखिएगा। फील्ड अंदर है, फिंगर कहाँ रख दो, फील्ड की तरफ, हथेली कहाँ रख दो बच्चों, वेलोसिटी की तरफ। तो हथेली बच्चों इधर की तरफ, पाम इधर की तरफ इंडिकेट करेगा, इधर की तरफ खुला हुआ इधर की तरफ इंडिकेट करेगा, इधर की तरफ आएगा, ठीक है। ये बात बच्चों ध्यान रखिएगा। आया बेटा? यस सर। तो इसके लिए बेटा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे बच्चों, ठीक है। यस सर, आ गया। गुड बेटा। तो आओ बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसके हम लोग। चलो बेटा, अब बेटा ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, ये वाला आप लोग। ये क्वेश्चन बेटा है, दिख रहा है? क्या बोला जा रहा है बेटा, कह रहे हैं एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 360 किलोमीटर पर आवर। The distance between the tip of the wings of an aeroplane is 50 meters. The vertical component of Earth magnetic field is 4 into 10 की power minus 4 Weber per meter square. The induced EMF, बेटा प्लेन उड़ रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट को बेटा कट करेगा। फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा, फॉर्मूला लगाओगे इक्वल टू BVL। सर बी की वैल्यू क्या है, दिख नहीं रहा। बी की वैल्यू बेटा है, एक मिनट, बी की वैल्यू है 4 into 10 की पावर माइनस 4, 4 into 10 की पावर माइनस 4। बी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 4 into 10 की सर पावर 2 वोल्ट। कितना आ रहा है, सर 2 आएगा बिल्कुल सी बात। इसको बड़ा चेंज किया था वेलोसिटी को मीटर पर यस सेकंड। सर, Yes, इसको sir, 5 2 आ रहा है। into तो बच्चों देखो ये आंसर, ये देखो बेटा बिल्कुल सही आपका आ रहा है। इक्वल टू क्या होता है, BVL। बेटा बी की वैल्यू दे रखी है, ये वी दे रखा है बेटा, देखो वी को चेंज करोगे ना बच्चों तो 100 आ जाएगा, और एल दे रखा है बेटा आपको 50, है ना। ये देखो बेटा 50 मीटर दे रखा था, तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। कर लोगे ना? यस सर। अच्छा बेटा इसका बताओ आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अभी बताया था मैंने।
सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ आ रहा है, सर थर्ड आ रहा है मेरा तो। थर्ड आ रहा है। इससे बड़ा कंपोनेंट करो। सबसे पहली बात तो ये फॉर्मूला क्या लगाते हैं बच्चों उसके लिए, ये बेटा वी VBL साइन sin थीटा। VBL sin हाँ, थीटा। तो इक्वल टू लगाते हैं बी वी एल साइन थीटा। और बच्चों एक बात और बताएं, ये वाला आ जाएगा हायर पे, ये वाला हो जाएगा लोअर पे, बताना बेटा। ये वाली सर राशि D बेटा, आएगा, D फोर्थ आ रहा है। हाँ फोर्थ आएगा बच्चों। बच्चों यस ये सर हायर D हायर पे रहेगा बच्चों, तो वी ए हायर पे रहेगा, तो बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी। फॉर्मूला क्या लगा दोगे, बी वी एल। तो बी आपको दिया हुआ है 2 टेस्ला वी साइन थीटा, और वी दिया हुआ है आपको कितना दिया, वी, हाँ वी ये दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो वी हो जाएगा 4। एल कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो एल हो जाएगा बेटा 1 मीटर। और ये एंगल दिया हुआ है 30, तो बड़ा ये एंगल लेना होता है हमें, तो ये हो जाएगा साइन 30, उसकी वैल्यू होती है 1/2। ये सीधे कैंसिल बच्चों हो गया इससे, तो 4 वोल्ट बचा बच्चों, आ गया। ठीक है Yes, बच्चों, sir, ऐसे आ गया। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बच्चों आएंगे इससे। ठीक है, कर लोगे ना। चलो बच्चों, Yes, sir, अब कर मैं लेंगे। आपको बताता हूँ आगे। इतना तो बेटा मैंने करा ही दिया था आपको, ये सब करा दिया था ना अभी। चलो अब बच्चों मैं बताता हूँ आपको, पढ़ाता हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में, थोड़ा सा जानकारी देता हूँ बेटा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के बारे में। बच्चों ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। AC पर। ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है बेटा, बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, इस पे बच्चों ये बेस्ड होता है ना। होता क्या है बेटा, इसमें एक ऐसे कोर होती है बेटा, बहुत सारे इस टाइप से कोर होती हैं, पत्तियां होती हैं इसमें। एक मीटर में एक कोर ले रहा हूँ, ऐसे इस टाइप की होती है, कोर होती है, मेटल की बेटा स्ट्रिप होती है। और उसमें बच्चों क्या करते हैं हम, बहुत सारे ऐसे वायर को ऐसे बच्चों वाउंड कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे वायर होते हैं ऐसे वाउंड कर लेते हैं। ये बेटा ना, ये टर्न है बेटा, कॉइल के टर्न है बच्चों ऐसे। यहाँ पर बच्चों हम ये इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी कॉइल। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है बेटा उसको एनपी बोल देंगे बच्चों। ये प्राइमरी टर्न है बच्चों। यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे बच्चों से हम क्या बोल देंगे, इसे हम वीपी बोल देंगे। जो करंट अप्लाई करेंगे इसे क्या बोल देंगे बच्चों, आईपी बोल देंगे। अब यहाँ पर बेटा दूसरी टर्न भी होती है, दूसरी कॉइल भी होती है, इस जगह पे हम इसको वाउंड यहाँ पर करते हैं, इस जगह पे बेटा वाउंड होती है। ठीक है, और ये जो बेटा इसके एंड निकलेंगे, यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो मतलब इसमें हम लगाते हैं लोड रेजिस्टेंस। लोड मतलब वो होता है जहां पर हम आउटपुट हमें मिलता है। तो बच्चों ये क्या है, आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर क्या दिया था बच्चों, आपने इनपुट दिया था। आउटपुट में जब बेटा वोल्टेज मिलेगा उससे हम क्या बोलेंगे, चाहो तो बेटा यहाँ पर रेजिस्टेंस पे लगा सकते हो, इसे हम लोड बोलेंगे। जैसे आपने सेमीकंडक्टर में पढ़ा होगा, यहाँ बच्चों ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसे हम रेजिस्टेंस को हम चाहे तो लोड रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। बच्चों यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा उससे VS बोलेंगे, जो करंट बच्चों मिलेगी उससे IS बोलेंगे। ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न है बच्चों वो कितने, वो उसको क्या बोलेंगे, NS बोलेंगे बच्चों। किससे बेटा वर्क करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, फार्मूला बेटा याद रखो, फार्मूला हम डिराइव करते हैं इसका। तो बेटा VS डिवाइड बाई VP इक्वल टू बच्चों आता है NS डिवाइड बाई NP। ठीक है बेटा, अगर वोल्टेज में डिराइव किया जाए बच्चों, और करंट में डिराइव किया जाए तो बच्चों IS डिवाइड बाई IP उल्टा होता है बच्चों, ये NS डिवाइड बाई NP होता है। हाँ, यहाँ पर बेटा NP डिवाइड बाई क्या हो जाता है, NS। ये बच्चों फार्मूला आता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि NS डिवाइड बाई NP को, ये नंबर ऑफ टर्न बेटा सेकेंडरी को प्राइमरी का डिवाइड करते हैं अगर, तो बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इसे बच्चों हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलेंगे, NS डिवाइड बाई NP को, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसी बेटा रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा। अगर बच्चों NS की संख्या NP से ज्यादा है तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा। इसमें बेटा इंडक्शन ज्यादा हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन, वोल्टेज बेटा बढ़ जाएगा, तो VS की वैल्यू क्या हो जाएगी, VP ज्यादा हो जाएगी। हो सकता है आपने 20 वोल्ट लगाया हो, आपको 100 वोल्ट बेटा मिल रहा हो। और अगर कहीं NS की बेटा वैल्यू NP से कम है बच्चों, NP से कम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्टेप डाउन बोलेंगे। तो मामला किस पर डिपेंड कर रहा है, NP और NS के रेशियो पे। NS अपॉन NP को बच्चों क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर ये 1 से बड़ा है तो स्टेप अप हो जाएगा, 1 से छोटा है तो बड़ा स्टेप डाउन हो जाएगा। यहाँ से देख लो बच्चों, अगर NS NP से बड़ा है तो VS VP से बड़ा होगा, अगर NS NP से छोटा है तो बड़ा VS VP से छोटा होगा। बच्चों क्या बन जाएगा, ये स्टेप अप और स्टेप डाउन।
एनएस बड़ा है एनपी से तो स्टेप अप, छोटा है तो बेटा स्टेप डाउन। और करंट में देखो बेटा, करंट लिए इक्वेशन क्या होती है, आई एस डिवाइड बाई आईपी इक्वल टू एनपी डिवाइड बाई एनएस। ठीक है, अगर हम इन सभी को एक लाइन पे लिखें कि ट्रांसफार्मर का एक फार्मूला क्या हो सकता है जो सब में काम आ जाए, एक सिंगल फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वीएस डिवाइड बाई वीपी इक्वल टू आईपी, ऊपर ले लो आईपी डिवाइड बाई आई एस, तो ये हो जाएगा बच्चों एनएस डिवाइड बाई एनपी। तो बच्चों ऐसे याद रखो कि वीएस के सामने क्या होता है एनएस, वीपी के सामने क्या होता है एनपी, और करंट में उल्टा होता है, आईपी के सामने क्या होता है एनएस और आईएस के सामने क्या होता है एनपी। बच्चों एक बात ध्यान रखो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा N होता है, किसी का भी कॉइल का नंबर हो उसका पोटेंशियल उसके कॉइल के नंबर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और करंट जो बच्चों होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न होती है। नंबर ऑफ टर्न अगर डबल हो गए करंट हाफ हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न डबल हो गए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं है। और बेटा आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जिनमें कोई पावर लॉस नहीं होता है बच्चों। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जितना आप इसमें इनपुट पावर लगाते हो, जितना बेटा इसमें इनपुट पावर होती है उतनी बेटा आउटपुट पावर होती है ना। जो पावर आप सप्लाई करते हो सेम पावर आपको वहां पर मिलती है, सेकेंडरी बेटा कॉइल में मिल जाती है बच्चों। मान लो आपने 100 वाट अप्लाई किया प्राइमरी में, तो आपको 100 वाट ही मिलेगा बेटा, कोई लॉस नहीं होगा। तो बेटा ये आइडियल ट्रांसफार्मर होता है। वैसे कोई ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से बेटा आइडियल होता नहीं है, बट अगर आइडियल बेटा अगर नहीं दिया है आइडियल ट्रांसफार्मर तो आप आइडियल बेटा मान के चलोगे, ठीक है। और नहीं तो फिर दिया होगा कि भाई इतनी परसेंट एफिशिएंसी, भाई आइडियल ट्रांसफार्मर है तो बेटा उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 100%, जो लगाया वो मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना कि एफिशिएंसी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम एफिशिएंसी के बच्चों बात करें, आउटपुट अपॉन इनपुट, अगर हम एफिशिएंसी के बच्चों बात करें तो उसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ये होता है पी आउटपुट और डिवाइड बाई क्या बच्चों होता है पी इनपुट, और मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है 100 बेटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर बच्चों आइडियल है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 100%, और नॉन आइडियल बेटा है तो होता है 90% हो 80% हो बेटा। तो अगर एफिशिएंसी इस टाइप से दे रहे हैं 80% 90%, इसका मतलब बेटा फिर वो नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। आया बच्चों, कोई डाउट बच्चों? तो बच्चों ये बात ध्यान रखना कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो Vp इंटू IP इक्वल टू क्या हो जाएगा Vs इंटू IS, क्योंकि बेटा यही पावर होता है, ये आउटपुट पावर बच्चों और ये इनपुट पावर। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना बेटा, लास्ट में एक बात और बता रहे हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करोगे, भाई मान लो आपने एसी अप्लाई कर दी तो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, तो जो फ्रीक्वेंसी बेटा अप्लाई करोगे वही फ्रीक्वेंसी सेम हमें आउटपुट में मिलेगी। ट्रांसफार्मर बेटा फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर पाता है, वोल्टेज को कम ज्यादा कर देगा। और एक बात बेटा और है, अगर वोल्टेज बढ़ाएगा उधर करंट भी, तो करंट को कम कर देगा, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है बच्चों क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है, अगर आइडियल है तो बच्चों। अगर बच्चों आइडियल है, एक बात बताओ बेटा, इससे क्या जानकारी मिल रही है, अगर वो आइडियल है बच्चों तो V और I का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अगर बेटा V बढ़ेगा तो अपने आप I क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न का रेशियो वगैरह क्या है, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि V और I का जो प्रोडक्ट है बच्चों कांस्टेंट रखना है। ठीक है, प्रोडक्ट पावर कांस्टेंट बेटा रहती है अगर आइडियल है। उसी बाद बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज होती है, जो अप्लाई करोगे बच्चों वही हमें आउटपुट में मिलेगी। मान लो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपने अप्लाई की थी, एसी वोल्टेज अप्लाई किया था 50 हर्ट्ज का, तो इतना ही वोल्टेज आपको आउटपुट में बच्चों मिलेगा। आया बच्चों? यस सर। यस सर। आप बच्चों कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। ट्रांसफार्मर रिवाइज हो गया पूरा अच्छे से, बताओ। यस सर। ओके, आओ कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक ट्रांसफार्मर है, मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक ट्रांसफार्मर है और इसमें एक आइडियल ट्रांसफार्मर है बेटा। an ideal transformer has 500 ton and 5000 ton in primary and secondary। बेटा NP हमें दिया हुआ है, NP दिया हुआ है 500। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, NP दिया हुआ है 500 क्वेश्चन में, और नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी ये दिया हुआ है 5000। बच्चों मुझे बताओ कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप की स्टेप डाउन? स्टेप अप, क्योंकि NS ज्यादा है NP से, है ना। yes, अब एक बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं पूरा क्वेश्चन बेटा पढ़ के सुना रहा हूं मैं, कह रहे हैं इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रिस्पेक्टिवली एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज 500 एंड 5000 टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स रिस्पेक्टिवली। आगे बोल रहे हैं इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी
प्राइमरी मतलब कितने से बड़ा कनेक्ट है, 6 वोल्ट बैटरी से, यानी कि जो वीपी है वो आपको दिया हुआ है, वीपी प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट दिया हुआ है। करे बताइए सेकेंडरी वोल्टेज क्या हो जाएगा, वीएस हमें फाइंड करना है बच्चों, वीएस हमें फाइंड करना है। तो बच्चों एक बात बताओ, 60 वोल्ट आ जाएगा। बिल्कुल बेटा, वी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पे। बेटा नंबर ऑफ टर्न देखो, बेटा क्या नंबर ऑफ टर्न देखो, ये वाले क्या 5000 डिवाइड बाई 500 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, क्या बेटा 10 टाइम है बेटा एनएस। तो बच्चों जो नंबर ऑफ टर्न है बेटा क्या वो 10 टाइम बेटा इंक्रीज कर रहा है। तो बेटा अगर जो नंबर ऑफ जो टर्न का रेस, अगर बेटा नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का अगर प्राइमरी का बेटा प्राइमरी के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर जाएगा, पक्की बात है बेटा वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी का इंक्रीज कर जाएगा। तो बेटा कितने टाइम इंक्रीज कर रहा है, 10 टाइम्स, तो बेटा वोल्टेज भी कितने टाइम इंक्रीज कर जाएगा, 10 टाइम। सीधे बच्चों कितना कर लो, 60 वोल्ट हो जाएगा। और चाहो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटा, यहाँ से भी आ जाएगा, इससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे भी आ जाएगा। बोलो बच्चों आए कि नहीं आए। यस सर आपके। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, लिख लो, मैं बोल रहा हूँ लिख लो बेटा बच्चों। तो अच्छा मैं लिख देता हूँ, सुनो कोई बात नहीं बेटा, मैं लिख देता हूँ, चलो टेंशन मत लो, मैं लिख देता हूँ इसको। इन ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्म, एक मिनट, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया हुआ है इज 0.1। करंट इन प्राइमरी, ये तो स्टेप डाउन हो गया। सॉरी हाँ बेटा एक मिनट, स्टेप डाउन ही लिखा था बेटा, हम उसको आप लिख गए। इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 0.1, करंट इन प्राइमरी इज 10 मिली एम्पियर। अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं द करंट इन सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी कॉइल 0.1 एम्पियर, 1.0 एम्पियर, सेकेंड वाला है 1.0 मिली एम्पियर। और थर्ड वाला है 10 मिली एम्पियर, फोर्थ वाला है 0.01 एम्पियर। ये आंसर दिए हुए हैं सर फोर्थ वाला। पक्का। यस सर, फोर्थ आ रहा है। नहीं सर फर्स्ट आ रहा है सर। नहीं, ये सर फर्स्ट आ रहा है। आंसर फर्स्ट दे रहे हैं, फर्स्ट आ रहा है। हाँ फर्स्ट आएगा बेटा। बेटा करंट, ये बताओ कि ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो बच्चों है कितना है, 0.1 है। इसका बड़ा मतलब क्या हो गया बेटा, मुझे आवाज आ रही है। यस सर आ रही है। हाँ बेटा, तो कितना बेटा है, 1/10 है कि नहीं है। यस 1/, सर। इसका बड़ा मतलब है कि सेकेंडरी में जो कॉइल है वो प्राइमरी से 10 टाइम कम है। तो बच्चों जब नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल जब कम है, और कितने बेटा टाइम कम है बेटा, 10 टाइम्स, कितने टाइम बेटा कम है, 10 टाइम्स कम है, तो पक्की बात है बेटा करंट बढ़ जाएगी। करंट बेटा 10 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, है ना बच्चों। 10 टाइम बेटा बढ़ जाएगी, तो ये इनवर्स का बड़ा रिलेशन होता है। चाहो तो इससे कर लो, इससे भी आ जाएगा, IS डिवाइड बाई IP इक्वल टू NP डिवाइड बाई NS। बेटा यहाँ पर गड़बड़ ना करना, आई में और करंट में बेटा इनवर्स का रिलेशन होता है बच्चों। अगर नंबर ऑफ टर्न कम होंगे सेकेंडरी में कम होंगे, तो करंट बेटा फिर उतने टाइम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बेटा करंट कितनी थी बच्चों बताओ यहाँ पर, 0.1, एक मिनट सॉरी 10 मिली एम्पियर थी बच्चों। 10 × 10⁻³ हो गया, कितना बच्चों आ गया, ये 10 कितना आ गया बच्चों, ये 0.1 आ गया, ये 0.1 एम्पियर आ गया। इतनी बेटा करंट हो जाएगी। सीधे बेटा सीधे क्या करो, नंबर ऑफ टर्न अगर कम होंगे, पक्की बात है बेटा करंट सेकेंडरी में बढ़ जाएगी, क्योंकि I में और N में इनवर्स का रिलेशन होता है। अगर किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम हो रहे हैं, पक्की बात है करंट बढ़ेगी, और नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो रहे हैं, पक्की बात है करंट कम हो जाएगी।
वोल्टेज बढ़ेगा, स्टेप अप होगा, पक्की बात है उसमें करंट कम होगी, और स्टेप डाउन होगा, अगर वोल्टेज कम होगा पक्की बात है उसमें करंट बढ़ जाएगी। ऐसे किया करो बच्चों, ठीक है? आया बच्चों? यस सर। चलो एक और मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। एक ट्रांसफार्मर is used to light 140 watt 24 volt lamp from 240 volt AC mains. AC mains. If the current in the mains is 0.7 ampere, then the efficiency of transformer. इस वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या निकालना है? इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 83.3%, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 48%, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 63.8% और फोर्थ दिया हुआ है 50%। चलिए बेटा एक क्वेश्चन ये कर लीजिए। सर फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही बेटा। क्या फॉर्मूला होता है? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। यस सर। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट फॉर्मूला होता है ना? अच्छा बेटा एक बात बताओ, जो लैंप आपने लगाया है वो कहाँ लगाया है बेटा? ट्रांसफार्मर में। ये कहाँ सर, लगाओगे? ये मेंस में लगाओगे कि आउटपुट में लगाओगे कि इनपुट में लगाओगे? जलाना है ना बेटा ये। सर मेंस में लगाएंगे ना पहले। इज यूज्ड टू लाइट 140 वाट 24 वोल्ट लैंप, और फ्रॉम इतने वोल्टेज से जलाना है बेटा। ये बल्ब तो आप बेटा पक्की बात है कि वो लोड में लगाओगे ना, आउटपुट में लगाओगे, जलाना है ना उसको बेटा। यस सर। तो बच्चों ये जो पावर यानी कि जो दी है पावर, जो बेटा ये 140 वाट दी है बेटा, कौन सी पावर है? आउटपुट पावर आउटपुट है। इसको बेटा इसको सीधे रखो 140, कुछ जरूरत नहीं है बच्चों। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? इनपुट पावर चाहिए। क्या चाहिए? इनपुट पावर चाहिए बेटा। ये आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है, ध्यान रखिएगा बेटा, इनपुट पावर चाहिए बच्चों हमें। तो इनपुट पावर के लिए देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, एसी जो मेंस है कितना बेटा, कितनी करंट है बच्चों मेंस की? 0.7, और बेटा वोल्टेज कितना है? 240 है। तो क्या बेटा जो इनपुट पावर है बताओ, V इंटू वाई से क्या 240 इंटू 0.7 नहीं हो जाएगा बच्चों? बोलो। अब डिवाइड करो बच्चों और फिर बाद में 100 से मल्टीप्लाई करो। इफिशिएंसी बेटा 100% में होती है। तो बेटा ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, और एक 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 7 टू जा, तो ये आ गया 20 हो गया बच्चों। और ये कितना बच्चा यहाँ पर? 24 बच्चा बच्चों। 100 से मल्टीप्लाई कर देना और सॉल्व कर देना बच्चों, तो ये 83.3% आ जाएगा। आया?
यस सर। कोई समस्या बेटा? नो सर। कैसा क्लियर हुआ ट्रांसफार्मर का? अब ट्रांसफार्मर का बेटा कोई क्वेश्चन आपसे गड़बड़ नहीं होगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। नीट में कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर लोगे, ये नंबर तो पक्का हो गया आपका, एक है ना, एक क्वेश्चन पक्का हो गया इससे। बच्चों आइए अब पढ़ते हैं लास्ट चैप्टर। तो लास्ट चैप्टर बेटा कौन सा है? बेटा लास्ट जो चैप्टर है बच्चों वो है एसी। बच्चों हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर एसी, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर नंबर 4 है ये, लास्ट चैप्टर बच्चों है। बड़ा समझ में आ रहा है ना? यस जहां बेटा कोई दिक्कत बता देना, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर बेटा हम लोग का है एसी, चैप्टर नंबर 4 है बेटा, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक बच्चों। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, ये एसी जो चैप्टर है बेटा कहां से आया? तो बच्चों ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही डेवलप हुआ है, ठीक है। आपने बच्चों वहां पर पढ़ा था कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, ठीक है बेटा। जो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? फील्ड पे, एरिया पे, और एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। बच्चों अगर एंगल को चेंज कर दिया, अब मेरी बात शांत सुनना बेटा, मैं एंगल पे फोकस कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। अगर आपने एंगल चेंज कर दिया, किसी कॉइल को घुमा दिया, जैसे बेटा मान लो कि हम कह रहे हैं ये कॉइल आपकी रखी हुई है और ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड उससे ऐसे जा रही है, ऐसे बेटा क्रॉस हो रही है, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है, ये फील्ड पास हो रही है। क्या बच्चों इसका जो एरिया वेक्टर बताइए, क्या इसका जो एरिया वेक्टर है बेटा वो इधर की तरफ ऐसे आएगा बच्चों, और ये बेटा क्या है? फील्ड है, ठीक है ना बेटा। तो एक बार बच्चों बताओ कि अगर इस कॉइल को हम रोटेट करा दें, इस कॉइल को हम लोग रोटेट करा दें, जैसे बेटा मान लो हम कह रहे हैं ये एक्सिस पास हो रही है, ये एक्सिस, इसके बाद क्या किया हमने? इसको रोटेट करा दिया। तो बेटा अभी कितना एंगल है फील्ड में और एरिया वेक्टर में? अभी बेटा 0 है। जब ये 1/4 टर्न हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा बच्चों। क्या एंगल चेंज हो रहा है बच्चों? और मैग्नेटिक फील्ड बेटा कांस्टेंट है और जो एरिया है बच्चों वो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो थीटा क्या है? चेंज कर रहे हैं। और चूंकि बेटा रोटेट करा रहे हैं, जहां पर थीटा है बच्चों वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर आप लिख सकते हो ओमेगा टी, ठीक है। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी बेटा होता है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? थीटा डिवाइड बाय टी होता है। आपने पढ़ा था ये कहां पर? सर्कुलर मोशन में। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा इनटू टी। अब बताइए बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या? तो इससे बेटा फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स में चेंज होगा बच्चों, तो इससे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब फैराडे लॉ आ जाएंगे, यहाँ पर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 5 की वैल्यू रखो और उसको डिफरेंशिएट कर दो बेटा, ठीक है। कॉस का क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा बच्चों, बी ए पहले से, एन पहले से बच्चों, तो ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, और यहाँ बच्चों ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो बच्चों ये एन बी ए ओमेगा है, ये एन बी ए ओमेगा है। अब बच्चों बताओ ये ईएमएफ किस पर डिपेंड कर रहा है? तो ईएमएफ बेटा डिपेंड कर रहा है टाइम पे। किस पर डिपेंड कर रहा है? यही बड़ा वेरिएबल है, ये सब पूरी बड़े वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है एन बी ए ओमेगा, इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो बेटा ईएमएफ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, और इसे पीक ईएमएफ बोलेंगे बच्चों। उसकी वैल्यू क्या होती है? एन बी ओमेगा। बोलो आया कि नहीं है? यहां से बच्चों हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, जहां पर ये है उसकी जगह पर लिख सकते हैं ई नॉट, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो बेटा हमें एक जनरल फॉर्मूला मिल गया बच्चों। इस वोल्टेज को ही बेटा जो इंड्यूस वोल्टेज है इसको क्या बोलते हैं? इसी को बच्चों एसी वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसी, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। और इससे चाहे तो बड़े इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई की जगह पे वी और यहाँ पर वी नॉट, और यहाँ पर वही रहेगा साइन ओमेगा टी बच्चों। ये हमारा एसी वोल्टेज है बेटा। तो कहाँ से आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही बच्चों डेवलप हुआ है। अब बेटा जिस कॉइल को आप रोटेट करा रहे हो, अगर उसका रेजिस्टेंस आर है और आर से दोनों तरफ बेटा डिवाइड कर दें, तो बच्चों ये इक्वेशन करंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो बच्चों, इसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो चाहे बेटा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लें, चाहे बच्चों करंट लें, एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों का जो ग्राफ आएगा बेटा, ये टी अगर है और ये बच्चों अगर करंट है, चाहे आप ये चाहो तो वी ले लो बच्चों, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बेटा बनता है। बोलो बच्चों, ये ऐसा ग्राफ बनता है। तो बेटा कैसा ग्राफ है ये? साइन कर्व है कि कॉस कर्व है? यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन है कि कॉस है? साइन है बेटा। कैसा कर्व बनेगा? साइन कर्व बनेगा। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर हम टाइम की बात करें तो ये वाला जो टाइम होता है ये t/4 होता है बेटा। t/4 का बड़ा गैप होता है सभी में, ये t/4 तो ये t/4, तो बच्चों ये t/2 हो जाएगा। फिर t/2 में t/4 ऐड कर दो बच्चों तो 3t/4 हो जाएगा, और फिर इसमें t/4 ऐड कर दो तो बच्चों t हो जाएगा। ये टोटल टाइम पीरियड है बच्चों, ठीक है।
ये जो टी है बच्चों, टी ये यहाँ पर वेरिएबल है, आई इस पे डिपेंड करता है, बाकी सब बच्चों कांस्टेंट है। और आई नॉट को क्या बोलते हैं बच्चों, पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? तो एक बात बताओ बेटा, अगर हम पूरे ग्राफ का एरिया निकालें, अगर हम बेटा पूरे ग्राफ का एरिया निकालें बेटा, तो ऊपर वाला देख रहे हो एरिया बच्चों, ये एरिया कैसा है, पॉजिटिव है। और बच्चों ये वाला पूरा एरिया देख रहे हो बेटा नीचे, सेम इसके बराबर बेटा है, बट ये एरिया कैसा है, नेगेटिव है। अगर हम बच्चों करंट की एवरेज वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, जीरो। ये बेटा जो दो ब्रैकेट में लिखा है इसका बड़ा मतलब हम इसका एवरेज निकालना है बच्चों, एवरेज निकालने का तरीका होता है बेटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जीरो, है ना बेटा। और ये एक रोटेशन बेटा 4 पार्ट में होगा बेटा, T/4 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 T/4। तो एक बार बेटा करंट क्या हो रही है, देखो बेटा ये करंट क्या हो रही है मैक्सिमम बच्चों, यहाँ पर जो करंट है ये I0 बेटा है, T/4 पे कितनी हो जाएगी, I0 बेटा। ये इसका एम्पलीट्यूड मान सकते हो, बिल्कुल एसएचएम की तरह है बच्चों। आया बेटा। और ये बेटा कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का I0 हो जाएगा बेटा। माइनस से मतलब ये नहीं कि माइनस से कम हो रही, नहीं, डायरेक्शन अपोजिट हो गई बस। यहाँ पर माइनस को आप नेगेटिव में नहीं कहोगे, आप बोलोगे डायरेक्शन रिवर्स हो गई बच्चों, ठीक है। तो पूरे कॉइल में एक रोटेशन में कितने बार ईएमएफ चेंज होता है, 4 बार। कितने बार करंट चेंज होती है, 4 बार। मैक्सिमम देखो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम, फिर यहाँ पर मिनिमम, फिर यहाँ पर मैक्सिमम, फिर यहाँ पर मिनिमम। बोलो बच्चों। और करंट की या वोल्टेज की एक पूरी साइकिल के लिए बच्चों जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। और हम चाहें तो एवरेज का एक फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा, एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। करंट का एवरेज निकालना है फॉर 0 to t अगर निकालना है तो बच्चों उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो ये हो जाता है 0 से t और ये हो जाएगा I into dt और होल डिवाइड में बच्चों ये हो जाएगा 0 से t और केवल यहाँ पर dt होता है बच्चों। ये करंट का या वोल्टेज का हो तो बेटा यहाँ पर वोल्टेज जहां जहां आई है वहां पर भी रख दोगे तो वोल्टेज निकालने का, एवरेज निकालने का बेटा फॉर्मूला है। बोलो बच्चों, आया कि नहीं है? कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों? ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आप सुनो बच्चों, मैं पूरा तो नहीं कर रहा हूँ पर एक बहुत काम की बेटा बात बता रहा हूँ, मैं पूरा इंटीग्रेशन करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ पर एक काम की चीज बता रहा हूँ, बहुत काम आएगी ये। ध्यान रखना बच्चों, कभी भी जैसे 1/t आ जाए, वैसे बेटा यहाँ पर करोगे इंटीग्रेशन t आ जाएगा, तो यहाँ पर बेटा 1/t आ जाएगा। अब i का रख दोगे बेटा sin ओमेगा I0 sin ओमेगा t। तो बच्चों कभी भी अगर आपका इंटीग्रेशन इस तरीके का बेटा यहाँ पर आके फंस जाए, ठीक है, यहाँ पर ऐसा आ जाए 1/t इंटू साइन ओमेगा टी और इंटू dt, ऐसा बेटा कभी आ जाए, बड़ा ध्यान रखना बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है साइकिल के लिए, 0। और उसका बड़ा रीजन क्या है, ये देखो बेटा ग्राफ वाला रीजन, हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं इस चीज को। अगर हम साइन की पूरे एक साइकिल के लिए बेटा वैल्यू निकालें, कितनी मिल जाएगी, 0। ये नेगेटिव और ये बेटा पूरा ऊपर का पॉजिटिव। और बच्चों कॉस का होगा तो कॉस के लिए बेटा सेम चीज आएगी बेटा, ठीक है। कॉस का बच्चों जो ग्राफ होता है हालांकि वो ऐसा होता है नो डाउट, लेकिन बेटा यहाँ पर भी देखो ये ऊपर का एरिया ये वाला बेटा नीचे वाले एरिया के बराबर हो जाएगा, तो टोटल बेटा जो ग्राफ का एरिया है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉस बेटा अगर यहाँ पर 1/t 0 to t और यहाँ पर कहीं कॉस का इंटीग्रेशन बेटा आ गया करने के लिए तो उसका भी कितना बेटा होता है, 0 होता है। ये बेटा याद रख लोगे तो बहुत सारा बेटा आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। एक तो बेटा ये याद रख लेना, दूसरी बात बेटा एक बात ये याद रख लेना कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है, अगर कहीं पर इंटीग्रेशन करने को ये आ गया, मान लीजिए 0 से t आ गया बेटा और साइन का स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt, है ना, या आ गया आपका 1/t 0 to t और कॉस स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या रख दोगे, 1/2। बेटा ये सब इंटीग्रेशन के किए हुए बेटा रिजल्ट है। अगर बेटा इंटीग्रेशन करोगे तो इन दोनों का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका करेंगे बेटा इन दोनों का तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि बेटा कॉस का स्क्वायर साइन का स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव वाले टर्म अब नहीं आएंगे तो पॉजिटिव वाले आएंगे और जब वो ऐड हो जाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो बच्चों ये चीज आप याद कर लेना, इससे हमें बहुत सारी हेल्प मिलेगी बच्चों। आया कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब सुनो बेटा, एक करंट होती है रूट मीन स्क्वायर करंट। अच्छा एक बात बेटा और कि अभी अभी मैंने बताया अगर आप 0 से t के लिए बेटा निकालोगे तो आपको बेटा करंट क्या मिल जाएगी, 0 फॉर कंप्लीट साइकिल। और कंप्लीट साइकिल बेटा क्या मिल जाएगी, 0। और बच्चों सुनो, अगर हम i की वैल्यू हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे फॉर 0 से t/2 तक निकालेंगे बच्चों, तो फिर बताइए क्या आ जाएगी वैल्यू, 2I0 डिवाइड बाई पाई। बेटा ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। अगर वोल्टेज की बेटा बात की जाए फॉर 0 से t/2
तो बच्चों ये आ जाएगा 2V0 डिवाइड बाई 5, वेयर V0 इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड I0 इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। और पाई की वैल्यू जानते हो कितनी होगी। ये सब बेटा रिजल्ट आते हैं इंटीग्रेशन से, तो इतना समय नहीं है बच्चों, मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, मेन बात आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों सुनिए, एक होती है IRMS करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट, ठीक है बेटा। रूट के अंदर ये रूट लगा दो बेटा, आर मतलब रूट, एम मतलब मीन, मीन मतलब क्या होता है एवरेज, एवरेज को बेटा मीन को और एवरेज एक ही चीज है बच्चों। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर आई के मीन का स्क्वायर, करंट के मीन का स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर करंट, ठीक है बच्चों। ये होता है बेटा IRMS का मतलब। अब बच्चों जब हम मीन का स्क्वायर का जब करंट निकालते हैं ना, उसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, तो ये पता कितना आता है, ये बच्चों आता है I0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अगर हम ये वाला फॉर्मूला, कहाँ गया बेटा, ये वाला फॉर्मूला हम अगर यूज करेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे ना बेटो, इस जगह पे आई का स्क्वायर रखेंगे, आई की वैल्यू क्या है I0 sin ओमेगा टी, उसको उसका स्क्वायर रखेंगे और सॉल्व करेंगे बच्चों, ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, और I0 था उसमें तो I0 स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और जब यहाँ पर रखेंगे I0 स्क्वायर बाई 2 तो बेटा I0 बाई √2 आ जाएगा। तो बच्चों वैल्यू याद रखो उसकी IRMS की बेटा, I0 डिवाइड बाई कितनी होती है √2, ठीक है बच्चों। ऐसे ही बेटा V0 क्या होता है, VRMS बच्चों क्या होता है, VRMS बच्चों होता है V0 बाई √2। बोलो बेटा है कि नहीं है, ठीक है। और एक बात याद रखो बेटा, कहीं पर भी आपको कोई क्वेश्चन करंट की या वोल्टेज, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, ऐसी दी जाए I1 sin ओमेगा टी ऐसे प्लस I2 sin ओमेगा टी, अगर आपको इस टाइप की बेटा दी जाए तो उसका बेटा एक ही रिजल्ट है। और ध्यान रखो बच्चों, बस स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्यूब नहीं होना चाहिए बच्चों, और यहाँ पर चाहे साइन हो, इस जगह बेटा पहले वाले में चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, और चाहे 1 ओमेगा हो, 2 ओमेगा हो, 3 ओमेगा कुछ भी हो, और चाहे यहाँ वाले में बेटा कॉस हो चाहे साइन, चाहे दोनों साइन साइन हो चाहे दोनों कॉस कॉस हो, और चाहे दोनों में एक साइन एक कॉस हो, और चाहे दोनों में ओमेगा की वैल्यू कितनी भी हो, बस स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो इसका बेटा एक ही रिजल्ट है। कभी भी इसका RMS निकालना हो तो बेटा रूट के अंदर हो जाता है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2, इसका बेटा ये रिजल्ट है, सीधे अप्लाई कर सकते हो। आया बच्चों, आपने AC का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा पार्ट पढ़ लिया है, AC का, ठीक है। अगर से माइनस साइन होता बीच में कुछ तो भी हो, कुछ भी माइनस हो प्लस हो, बस इन दोनों का साइन का कॉस का स्क्वायर नहीं होना चाहिए बेटा। यहाँ पर साइन साइन हो, साइन कॉस हो, कुछ भी हो बेटा, हम यहाँ पर चाहो तो हम यहाँ पे ए भी लिख देते हैं, कॉस लिख देते हैं, तब भी बेटा रिजल्ट वही आएगा। ये बेटा इंटीग्रेशन जब करते हैं, एवरेज निकालते हैं तो बेटा यही आता है, बस स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बेटा लीनियर होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए। अगर वोल्टेज होगा तो यहाँ पर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर लो। जहाँ I1 बेटा I2 क्या है, करंट का एम्पलीट्यूड है, पीक वैल्यू, वही एम्पलीट्यूड बेटा बोलते हैं। आया? यस सर। अच्छा, अब बेटा देखो आगे मैं आपको बताता हूँ फेजर डायग्राम। और इसमें AC में बच्चों क्या है, तो बच्चों AC में है फेजर डायग्राम। बेटा बात समझ में अच्छे से आ गई? आगे पढ़ते हैं बच्चों, AC हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं फेजर डायग्राम। बेटा यहाँ पर रेजिस्टेंस को, वोल्टेज को और करंट को हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए वेक्टर। क्या मान लेते हैं यहाँ पर, एज ए वेक्टर, ठीक है बच्चों। अगर वेक्टर होती है तो फिर इसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है बच्चों। तो इन अगर करंट को, वोल्टेज को, करंट को, रेजिस्टेंस को वेक्टर मान के ट्रीट करें यहाँ पर, तो उसे हम फेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फेजर, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, फेजर बोलते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हम चाहें तो करंट को ऐसे लिख सकते हैं, I = I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है बच्चों। ये फाई क्या है, फेज। अगर फाई, ये प्लस फाई ऐड है, इसका मतलब इसमें फेज, फाई फेज में आगे चल रहा है। अगर इसमें बेटा फाई माइनस में है, इसका मतलब पीछे चल रहा है बच्चों। और फाई 0 है, इसका मतलब उसमें कोई फेज नहीं है बच्चों, ठीक है। फेज का बेटा मतलब ये होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बच्चों। सर्किट कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के बेटा एलिमेंट्री सर्किट होते हैं। कितने बेटा होते हैं, 3 टाइप के। हाँ, एक होता है बेटा प्योर रेजिस्टर, एक होता है प्योर इंडक्टर, एक होता है बेटा बच्चों प्योर कैपेसिटर। कितने बच्चों होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से बच्चों, प्योर रेजिस्टेंस वाला, प्योर कंडक्टर, हाँ प्योर इंडक्टर। अगर आपने AC सोर्स में इंडक्टर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, उसमें सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा बेटा,
कैपेसिटर जो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों एक बात ध्यान से सुन लो कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है बच्चों, क्या है रेजिस्टेंस, तो बेटा रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। क्या होते हैं बेटा? फर्स्ट वाला कौन सा सर्किट है? फर्स्ट वाला बेटा कौन सा सर्किट है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है बेटा, ये हमारा एसी का सोर्स हो जाएगा बच्चों। ये कितना अप्लाई किया आपने? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपने अप्लाई किया बच्चों। और केवल क्या लगाया यहाँ पर आपने? रेजिस्टेंस लगाया। करंट यहाँ से निकलेगी बच्चों I, और यहाँ से बेटा होके जाएगी रेजिस्टेंस, बेटा रेजिस्टेंस इसका R है बच्चों। तो अगर हम देखें बेटा वोल्टेज कितना अप्लाई किया? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इस वोल्टेज में बच्चों हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो इस रेजिस्टेंस से पास होने वाली बच्चों करंट आ जाएगी। अगर डिवाइड कर दें तो बेटा ये हो जाएगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा बच्चों। आप करंट के इक्वेशन को ध्यान से देखो और वोल्टेज के इक्वेशन को ध्यान से देखो बेटा, कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको साइन में? खास तौर पे नो सर, वहां भी साइन ओमेगा टी है, यहाँ भी क्या है? साइन ओमेगा टी। सेम फेज है। बोलो है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज और करंट कैसे हैं? सेम फेज में। किस वाले सर्किट में? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग कि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट या इन रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। ओके बच्चों, आइए सेकंड बड़ा सर्किट कौन सा है? इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा वोल्टेज अप्लाई किया था, वो वोल्टेज है एसी बेटा वोल्टेज है V इक्वल टू वी नॉट कितना है? साइन ओमेगा टी। और केवल आपने क्या लगा दिया? इंडक्टर लगा दिया। क्योंकि बेटा ये वोल्टेज जो लगाया आपने किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है। वोल्टेज बेटा वेरिएबल है, एसी सोर्स है बेटा, वोल्टेज चेंज हो रहा है पूरी साइकिल में बेटा, प्लस है ना मैक्सिमम मिनिमम इस साइड से बेटा चेंज हो रहा है बच्चों। जो करंट इससे आएगी बेटा, करंट भी क्या हो जाएगी? करंट भी वेरिएबल हो जाएगी बेटा। इस एल में क्या हो जाएगा? सेल्फ इंडक्शन। तो बच्चों ध्यान रखना, जो इस समय करंट आती है अगर हम उसको डिराइव करें, मैं कर नहीं रहा हूं बच्चों, I इक्वल टू आता है I नॉट। ये एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, जब इसका हम डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ पर पहले हमें ये मिलता है, ये टर्म मिलता है। यहाँ पर बच्चों ये आता है I इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई ओमेगा एल आ जाता है, और यहाँ आ जाता है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी, ये बच्चों आ जाता है इस टाइप से। अब बेटा ये सवाल आता है कि ओमेगा एल क्या चीज है बेटा? तो ओमेगा एल पे जब हम निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं, तो हम पाते हैं कि रेजिस्टेंस की डायमेंशन के बराबर है बेटा ओमेगा एल को। इसको बेटा क्या बोलते हैं? सर्किट का नेट रेजिस्टेंस। उसका नाम क्या बेटा देते हैं हम लोग? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्योंकि बेटा इसमें रजिस्टर तो है नहीं बेटा, रेजिस्टेंस तो जीरो है, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो उसका नया नाम रखते हैं, क्या बोलते हैं इसको बेटा? रिएक्टेंस। तो बच्चों वी नॉट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? एक्सएल। एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। और बच्चों ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब बच्चों ये वी नॉट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस क्या आ गया बच्चों? करंट ही आ जाएगी बेटा। तो ये I इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये इक्वेशन बेटा आती है। अब ये इक्वेशन देखो जरा, और जो वोल्टेज अप्लाई किया था बेटा वो देखो, दोनों में फेज है कि नहीं है? कोई डिफरेंस है कि नहीं है? यस सर, करंट पीछे है। कौन पीछे है? करंट। और कितना पीछे है? 590। हाँ, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि अगर हम ये इधर की तरफ बेटा करंट ड्रॉ करें और ये वोल्टेज ड्रॉ करें एल में, इंडक्टर में बेटा, तो वोल्टेज लीड करता है कितने से बेटा? लीड करता है 90 फेज या पाई बाई टू से। तो बेटा इंडक्टिव सर्किट में कौन आगे होता है? कौन लीड करता है? वोल्टेज। किससे? करंट से। कितने से? पाई बाई टू या 90 से बच्चों। आया? ठीक है बेटा, मेरे बेटा बात बता रहे हैं, लंबे लंबे डेरिवेशन आपको नहीं करा रहे हैं, टाइम इतना नहीं है। थर्ड वाला बेटा जो है वो है कैपेसिटिव, है ना, कैपेसिटिव सर्किट। बच्चों केवल क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर, कोई रेजिस्टेंस कोई इंडक्टर बच्चों नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक बात बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, आपने क्या पढ़ा यहाँ पर कि एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बेटा, काम आएगी बात ये। चलो कैपेसिटिव सर्किट, फिर से बच्चों वही वोल्टेज सोर्स है, वही वोल्टेज है, V इक्वल टू वी नॉट साइन
ओमेगा टी, और ये हमने केवल क्या लगाया है बच्चों, कैपेसिटर लगाया है, ठीक है। कैपेसिटी बच्चों इसकी सी है, यहाँ से भी बच्चों चार्ज निकलेगा, करंट बेटा निकलेगी, करंट बेटा निकलेगी, करंट बेटा वेरिएबल होगी, जब वोल्टेज वेरिएबल है तो बेटा करंट वेरिएबल हो जाएगी, करंट वेरिएबल हो जाएगा बच्चों, चार्ज वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ से जब बच्चों वेरिएबल चार्ज जब इससे पास होगा तो बेटा प्लेटें चार्ज होने लगेंगी, ठीक है। जो करंट आएगी बच्चों, एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो चार्ज निकालेंगे चार्ज हो जाएगा CV, ये बेटा V वाला यहाँ पर रखोगे तो बच्चों ये हो जाएगा V0 sin ओमेगा टी। जब बच्चों उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, भाई I का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, dq डिवाइड बाई dt होता है। यहाँ से बच्चों क्यू को रखेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, बाद में हमारे पास बच्चों ये आ जाएगा I इक्वल टू V0 डिवाइड बाई XC, और इनटू ये आ जाता है साइन ओमेगा टी, यहाँ पर प्लस आ जाता है प्लस पाई बाई 2, और जहां पर XC की बेटा वैल्यू क्या होती है 1/ओमेगा C। इसे सर्किट का क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस की तरह बेटा बिहेव करता है, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या लगाया कैपेसिटर, उसका नाम क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम होता है बच्चों इसका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैसे बिहेव करता है बेटा, रेजिस्टेंस की तरह, कैसे रिएक्ट करता है, रेजिस्टेंस की तरह, तभी से क्या बोलते हैं रिएक्टेंस। और क्या लगाया कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बेटा यूनिट और डायमेंशन रेजिस्टेंस के इक्वल होती है बच्चों, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू जानते हो, मतलब वैल्यू कितनी होती है 2πf, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा यहां मुझे बताओ, अब अपनी इक्वेशन क्या आ जाएगी, I इक्वल टू I0, और ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब देखिए बताओ कौन आगे कौन पीछे, कितने से बेटा, ये करंट आगे, वोल्टेज पीछे। करंट कितने से आगे बेटा, 90। क्यों सुमेला, अनन्या बताओ बेटा, विकास बच्चों समझ पा रहे हैं मेरी बात को, सब लोग हो, यस सर। बात समझ में आ रही है बच्चों, यस सर आ रही है। यस सर कौन लीड कर जाएगा, कौन लीड कर जाएगा, करंट कितने से बेटा, पाई बाई 2 से। तो बच्चों अगर करंट को हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा ड्रॉ करें और वोल्टेज को बेटा वर्टिकल ड्रॉ करें, तो हमें वोल्टेज को VC को नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा पीछे है ना, कितने से बेटा लैग कर रहा है, ये पाई बाई 2 से लैग कर रहा है। ओके बच्चों, आया। यस सर। केवल बच्चों आपको याद दिलाना, ऐसा नहीं आपको पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा सब बच्चों है, बस याद दिलाना है। तो बच्चों अब सुनो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं इस AC की बेटा, वो होता है LCR सर्किट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज LCR सर्किट बच्चों, ठीक है। तो अगर हम कोई वोल्टेज सोर्स बेटा हमारा वही है, ये हमारा वही बेटा वोल्टेज सोर्स है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अगर बच्चों उसमें हम कोई इंडक्टर लगा दें L, फिर लगा दें कैपेसिटर C, और फिर लगा दें बच्चों रेजिस्टेंस, तो ऐसे सर्किट पर क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट, ठीक है बेटा। ये इंडक्टर है बच्चों, ये कैपेसिटर है बच्चों, ये क्या है, रेजिस्टर है, ठीक है। तो करंट बेटा यहाँ से निकलेगी, सभी में सेम करंट जाएगी, यहाँ भी आई है, इसमें भी बेटा करंट आई है, इसमें भी बच्चों करंट कितनी है, आई है, सेम करंट बच्चों पास हो रही है। अब इसके क्रॉस जो बेटा वोल्टेज है बच्चों वो VL है ना, इसके क्रॉस जो बेटा वोल्टेज है वो VC है, इसके क्रॉस बेटा वोल्टेज है वो क्या है, VR है। बच्चों VL की वैल्यू क्या हो जाएगी, VL की वैल्यू हो जाएगी I इंटू XL, बेटा VC की वैल्यू हो जाएगी I इंटू XC, और VR की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R। सब में बेटा सेम करंट पास हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो इसका फेजर डायग्राम है, ऐसे बनता है ये बच्चों करंट है बेटा, फिर ये VL होना चाहिए बच्चों, और नीचे क्या होना चाहिए, VC होना चाहिए। बोलो बच्चों, अब एक बात बताओ बेटा, रेजिस्टेंस में जो करंट होती है और वोल्टेज होता है, क्या बच्चों सेम फेज में होते हैं? तो VR को हमें कहां ड्रॉ करना पड़ेगा, VR को हमें इधर ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे बच्चों, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, एक ही लाइन के होते हैं बच्चों। आया कि नहीं आया? यस सर। अब एक बार ध्यान रखना कि VL और VC कैसे होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं। तो बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर मैं कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दूं, ये बड़ा वोल्ट मीटर, और इसे मैं बोल दूं V1, तो बेटा V1 क्या रीड करेगा बेटा, V1 रीड करेगा VL डिफरेंस VC। डिफरेंस तब यूज करते हैं पता ना हो कौन बड़ा है कौन छोटा, ठीक है बच्चों।
और अगर एक वोल्ट मीटर हम रेजिस्टेंस में अप्लाई कर दें बच्चों, वोल्ट मीटर अप्लाई कर दें बच्चों, V2 बोलते हैं इसकी रीडिंग, बेटा V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू आर। बोलो बच्चों, है ना। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, अगर कहीं VL और VC कैसे हो गए बच्चों, इक्वल, तो फिर बताइए उस कंडीशन में V1 की रीडिंग क्या हो जाएगी, 0, है ना। अच्छा, VL इक्वल टू क्या हो गया, VC, तो बेटा VL की वैल्यू क्या होती है, VL की वैल्यू होती है I इंटू XL, और VC की बेटा वैल्यू क्या होती है, I इंटू XC। करंट दोनों में सेम है बच्चों, करंट से करंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। बच्चों एक बात ध्यान रखना, दोनों के जो रिएक्टेंस हैं वो आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। बोलो बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा बेटा एक बात और समझना कि सभी का जो नेट रेजिस्टेंस है अगर हम वो निकालें, अगर वो निकाला जाए तो बच्चों ये होता है एक्सएल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। बच्चों इसे इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इम्पीडेंस। ये भी सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है। और अगर बेटा हम सर्किट में करंट निकालें तो बच्चों ये हो जाएगा V डिवाइड बाई Z, ये करंट बेटा हो जाएगा, ठीक है, जहां पर बेटा Z की वैल्यू है। अब बच्चों एक बात ध्यान सुनो, अगर एक्सएल और XC क्या हो गया, इक्वल हो गया, बच्चों फिर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेटा 0 हो जाएगा तो फिर Z की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मिनिमम हो जाएगी। उधर बेटा करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसे बेटा क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो बेटा एट रेजोनेंस, बेटा ध्यान रखना, एट रेजोनेंस I की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम, और बेटा Z की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, मिनिमम। और ये बेटा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो बेटा Z की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी और क्या बचेगी यहाँ पर बच्चों, R बचेगी। बोलो, तो ये बेटा हो गया V डिवाइड बाई R। कभी भी बेटा रेजोनेंस में करंट निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, V बाई R। आया बच्चों, ठीक है। हाँ, और एक्सएल बेटा इक्वल टू क्या हो गया, XC हो गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ओमेगा एल, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल। XC की वैल्यू क्या होती है, 1 अपान ओमेगा C। तो बेटा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपान LC। बेटा ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपान रूट LC। बच्चों यहाँ से 2 पाई f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान रूट LC। बेटा यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी, बेटा इसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बेटा ये सर्किट की बेटा फ्रीक्वेंसी है इस समय जब रेजोनेंस उस पर हो रहा है ना, 1 अपान 2 पाई रूट LC। बच्चों इतनी फ्रीक्वेंसी अगर हम मान लो अप्लाई कर दें सर्किट में बेटा तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। हम कह रहे मान लो इसकी वैल्यू, हम कह रहे मान लो बेटा ये फ्रीक्वेंसी जो है, इस वैल्यू मान लो इसकी 70 हर्ट्ज, इसकी वैल्यू कितनी बेटा है, 70 हर्ट्ज इसकी वैल्यू आ रही है सॉल्व करने पे। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी 70 हर्ट्ज हम अप्लाई कर दें सर्किट में क्या हो जाएगा बच्चों, रेजोनेंस। अपने आप करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, तो भी एक्सएल और XC क्या हो जाएंगे, इक्वल। आया बच्चों, तो इतनी फ्रीक्वेंसी आप जो है ये सर्किट में अप्लाई कर दोगे तो रेजोनेंस बच्चों हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। आप एक बात और ध्यान रखना बच्चों कि रेजोनेंस में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में क्या हो जाएगा बच्चों, VL और VC बच्चों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कुछ बेटा मिलेगा नहीं आपको, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा बच्चों, केवल बच्चों आपको करंट मिलेगी और रजिस्टर में जो बेटा वोल्टेज है वो मिलेगा। बाकी बेटा तो क्या हो गया, 0 हो गया बच्चों। चाहो तो बेटा इस लाइन को हटाई दो, कोई मतलब ही इसका नहीं है। अब बताइए बेटा VR में और I में कितना फेज डिफरेंस है, यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, 0। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, रेजोनेंस कंडीशन में फेज क्या होता है, करंट और वोल्टेज में 0 होता है, ठीक है। और एक बात यहाँ फिर से देखो बेटा, पूरा का पूरा वोल्टेज जो आपने यहाँ पर दिया था, जो आपने यहाँ पर दिया था, ये वोल्टेज पूरा किसको जाके मिल जाएगा, इसको VR को, मतलब रेजिस्टेंस को मिल जाएगा, क्योंकि इनका तो आपस में बेटा कैंसिल हो चुका है ना बेटा, 0 हो चुका है। आया बेटा, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। तो बच्चों ये आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें जो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है AC में बच्चों, तो वो होता है VRMS इंटू IRMS और इंटू क्या होता है, cos phi। यहाँ पर cos phi को बेटा एक और चीज बोलते हैं, इसका पावर फैक्टर नाम होता है, पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पावर फैक्टर बोलते हैं बेटा। cos phi की बेटा वैल्यू याद कर लो क्या होती है, R/Z, ठीक है। अगर कोई बड़ा सर्किट हम ऐसे ड्रॉ करें, केवल एक्सएल और XC वगैरह से ड्रॉ करें, तो ये इधर बेटा R होता है, इधर XL होता है, इधर क्या होता है, XC होता है बच्चों। अगर हम इसको सॉल्व करें, मान लो XL बड़ा है XC से, है ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, XL माइनस XC, और ये बच्चों क्या है, R है।
तो बेटा अगर इसका और इसका हम नेट निकालेंगे बच्चों, तो ये हमने नेट मान लिया बेटा हाइपोटेनस है बेटा, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर रूट जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या है, ये फेज है पाई। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, अगर हम यहाँ से cos पाई की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, आर बाई जेड। बोलो बच्चों, और ध्यान रखना बच्चों पावर में बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस इंटू कॉस पाई। पावर किस बात पे डिपेंड करता है, कॉस पाई पे डिपेंड करता है। पावर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कॉस पाई पे। इसीलिए कॉस पाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला याद कर लो बच्चों, आर बाई जेड। अगर जेड नहीं दिया है तो बेटा निकालना पड़ेगा, और जेड निकालने के लिए बेटा एक्सएल और एक्ससी जोड़ देंगे आपको, है ना बेटा। आया बच्चों, ये था पावर। पर एक बात और ध्यान रखना बच्चों कि रेजोनेंस की कंडीशन में 1 हो जाएगा, cos phi equal to 1। यस, एट रेजोनेंस तो फाई इज 0, सो cos पाई वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1, तो पावर फैक्टर इज 1। तो बड़ा एवरेज जो पावर है वो आ जाएगी VRMS इंटू IRMS। ठीक है, आया बच्चों। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, V0 बाई रूट 2, और इसका फॉर्मूला होता है I0 बाई रूट 2। बड़ा इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, V0 इंटू I0 डिवाइड बाई 2 भी आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो बच्चों एसी चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया, बल्कि रिवाइज कर लिया बेटा, पढ़ तो पहले लिया था मैंने, आपको कल रिवाइज कराया, याद दिलाया। आया बच्चों, यस सर। कोई दिक्कत बेटा, नो सर। ठीक है। हाँ बेटा, सर वो होता है ना, ग्रोथ वाला होता है करंट। यस सर, चार्जिंग ऑफ चार्जिंग डिस्चार्जिंग। चार्जिंग डिस्चार्जिंग बेटा एक बात तुम याद कर लो, सुनो बेटा, उसके लिए तरीका मैं बता रहा हूँ। चार्जिंग डिस्चार्जिंग बेटा क्या होता है, एक फॉर्मूला बेटा याद कर लो, I इक्वल टू I0 1 माइनस e की पावर माइनस t डिवाइड बाई टाउ। जहां पर बच्चों टाउ, ये बेटा ग्रोथ है, टाउ इक्वल टू बेटा क्या होता है, L बाई आर। ठीक है बच्चों, ये बेटा ग्रोथ का फॉर्मूला है, ये ग्रोथ का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर बेटा हमें सेल लगानी पड़ती है। तो धीरे धीरे बेटा होता क्या है बच्चों कि एक हमारे पास में इंडक्टर होता है, ये हमारे पास इंडक्टर होता है बच्चों, एक रेजिस्टेंस होता है, एक सेल होती है। ठीक है, और ये बेटा की होती है। तो जब बेटा हम की क्लोज करते हैं तो बेटा पहले करंट निकलती है यहाँ से, वो करंट बेटा वेरिएबल होती है ना, पहले वो बदल चेंज हो रही होती है बेटा। भाई एकदम से नहीं करंट मैक्सिमम हो जाएगी, करंट पर धीरे धीरे बढ़ती है। उसमें बच्चों करंट कैसी होती है, वेरिएबल होती है। और जब करंट बेटा वेरिएबल होती है बच्चों, ये आर नहीं है, एल है। जब बड़ा करंट वेरिएबल होती है तो क्या करता है, ये फिर इंडक्टर एक्टिव हो जाता है और ये उसका अपोज करने लगता है बच्चों। तो करंट बेटा क्या होती है, करंट धीरे धीरे बढ़ रही है, उधर ही बेटा अपोज भी कर रहा है, लास्ट में बच्चों करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ठीक है, तो बेटा ये ग्रोथ का फॉर्मूला है, ध्यान रखो बच्चों, इसका बेटा ई में पी मान सकते हैं। और जब बेटा डीके का फॉर्मूला क्या होता है, अगर डीके कराए मतलब करंट बेटा लॉस हो रही हो, तो बच्चों अब क्या करते हैं, जब ये इंडक्टर के पास पूरी करंट बेटा पहुंच गई है और इंडक्टर के पास बेटा एनर्जी स्टोर होती है, ध्यान रखना बच्चों, क्या करते हैं, इंडक्टर को केवल एक रेजिस्टेंस से बेटा जोड़ देते हैं। अब कोई बैटरी का कोई काम नहीं है बच्चों, ठीक है, ये केवल इंडक्टर है और केवल क्या है, रजिस्टर है। अब जो बेटा करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है I इक्वल टू I0 e की पावर माइनस t डिवाइड बाई टाउ। ये बेटा फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बेटा एक बार ध्यान रखना, दो चीजें मैं बता रहा हूं, अगर t की वैल्यू क्या रखोगे, 0 रखोगे तो बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर 0, तो ये बेटा 1 हो गया, तो करंट बच्चों क्या हो जाएगी, 0। तो स्टार्टिंग में बेटा करंट क्या होती है, इंडक्टर जो होता है हाईली एक्टिव होता है, करंट को 0 कर देता है। और जैसे जैसे बेटा टाइम गुजरता है, अगर हम टाइम की वैल्यू बेटा क्या रख दें, इनफिनिट, काफी देर बाद देखें बच्चों, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 अपान बेटा e की पावर हो जाएगा इनफिनिट, बेटा ये हो जाएगा 1 अपान इनफिनिट। तो बच्चों I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I0। करंट क्या हो जाती है बच्चों, मैक्सिमम। शुरुआत में क्या होता है बेटा, करंट बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है, तो बेटा हाईली एक्टिव होता है, तो करंट को 0 कर देता है बेटा, ये अपोज बहुत ज्यादा आता है, 0 कर देता है। ठीक है, और जो बेटा I0 होता है, I0 की वैल्यू क्या होती है, V डिवाइड बाई आर या E डिवाइड बाई आर भी बोल सकते हो, E डिवाइड बाई आर, ये बेटा मैक्सिमम करंट है। और डीके में क्या होता है बच्चों, डीके में देख लो, डीके में दो केस देख लो, जब टाइम 0 है, अभी बेटा पूरी इसमें एनर्जी स्टोर्ड है, बड़ा ध्यान रखना, पूरी की पूरी इसमें एनर्जी स्टोर्ड है, हाफ LI स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है, इसकी एनर्जी कहाँ ट्रांसफर बेटा होती है, इसकी की को तो बेटा क्लोज कर दोगे
इसकी बेटा एनर्जी रेजिस्टेंस को ट्रांसफर होने लगती है इसके पास, ठीक है। तो एट t इक्वल टू 0 I इक्वल टू, अभी बेटा t इक्वल टू 0 पे पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ है, इसमें इंडक्टर में ही है बच्चों। तो करंट बेटा अभी कैसी है, मैक्सिमम है, अभी करंट का लॉस नहीं बच्चों होगा। अब टाइम तब बढ़ेगा, तब टाइम बेटा बहुत बढ़ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चों। तो I इक्वल टू बेटा हो जाएगा I नॉट, और यहाँ रखोगे e की पावर प्लस t डिवाइड बाई r, तो यहाँ रखोगे इनफाइनाइट। तो बच्चों ये आ गया I नॉट डिवाइड बाई इनफाइनाइट, तो बच्चों कितना आ गया, 0 आ गया। तो इनफाइनाइट से बाद बेटा करंट क्या हो जाएगी, 0। ये पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो कहाँ पहुंच चुकी है बेटा, रेजिस्टर में, और रेजिस्टर बेटा हीट कर जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगी इसके थ्रू। यही बेटा ग्रोथ और डीके, ठीक है बच्चों। यस सर। आपको टाइम की वैल्यू दी गई होगी, या टाइम को निकालना होगा, टाउ की वैल्यू बेटा निकालनी पड़ेगी। टाउ के लिए बच्चों आपको टाउ फिर बता रहा हूँ, टाउ L डिवाइड बाई R को बोलते हैं, इंडक्टेंस देंगे और रेजिस्टेंस देंगे, डिवाइड कर लेना बच्चों। क्या बोलते हैं इसे, टाइम कांस्टेंट, L बाई R होता है बच्चों। आया? यस सर। कोई दिक्कत बेटा? तो चैप्टर बच्चों जो AC है वो पूरा आपका हो गया। क्वेश्चन बच्चों आप लोग कर लेना, क्वेश्चन आप सबके पास बेटा बुकलेट होगी अपनी न्यूराइट वाली, उसके जितने क्वेश्चन बेटा हैं AC कर लेना, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटा वेव क्या होती है, पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पता बेटा वेव के बारे में बताते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो इस टाइप की बेटा कुछ होती है। अगर ये हमारे पास एक्सिस बेटा तीनों है, ये x है और ये y है और ये क्या है, z है। तो बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो ऐसे चलती हैं बेटा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बेटा बनके मिलके बनती हैं। ये बच्चों कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। इसकी जो इक्वेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो होती है इक्वल टू E नॉट, प्रोग्रेसिव बेटा वेव होती है साइन ओमेगा t माइनस kx, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहाँ की तरफ है, y की तरफ है, इसका वेक्टर y की तरफ है। और जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो इधर की तरफ है, इधर बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका ऐसा बेटा इक्वेशन बने, इसका ऐसा बेटा ग्राफ बनेगा, ऐसा इस टाइप से बच्चों। इसके जो बेटा वेक्टर है वो ऐसे वेक्टर बनेंगे, ऐसे। और इसके जो वेक्टर बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, इस टाइप से, ऐसे ऐसे बनेंगे। तो इस टाइप से बड़ा वेव चलती है। और जो x है बच्चों, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यही बच्चों देखा जाए तो उसके वेव की डायरेक्शन है बेटा। और EM वेव की जो स्पीड होती है बच्चों वैक्यूम में क्या होती है, लाइट की स्पीड के बराबर होती है, ठीक है बच्चों। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है बच्चों, वो होती है B इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा t माइनस kx। यहाँ पर k क्या है बच्चों, प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जानते हो आप क्या होती है, 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा। बेटा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई f या 2 पाई बाई t होती है बच्चों। b नॉट और e नॉट क्या है बेटा, इनकी पीक वैल्यू है। और एक सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट फार्मूला ध्यान से सुनो, यहाँ पर होता क्या है बच्चों, एक फार्मूला होता है, यहाँ से बड़ा ध्यान देखना बेटा, ये भी वेक्टर है बच्चों, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। E क्रॉस B से क्या मिल जाएगा बच्चों, C। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, V इक्वल टू बच्चों क्या होता है, E क्रॉस B। इससे बेटा हमें प्रोपेगेशन की बच्चों डायरेक्शन मिलती है। चाहो तो बेटा V की जगह पे C लिख दो। अगर बच्चों हम इधर की तरफ क्या बनाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें, इधर की तरफ बच्चों हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें, ये इधर की तरफ बेटा हम ये क्या हो जाएगा, लाइट की वेलोसिटी। ये बेटा लाइट, ये सॉरी EM वेव की वेलोसिटी बच्चों, और ये EM वेव के चलने की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो हमारा प्लेन है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। तो कभी बेटा कभी भी लाइट, ये EM वेव कहाँ जा रही हो, अगर कभी भी डायरेक्शन निकालनी हो तो अपना राइट हैंड थंब कहाँ रखोगे बेटा, फील्ड की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और फिंगर कहाँ रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो हथेली के परपेंडिकुलर, पाम के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन आएगी वही EM वेव के चलने की डायरेक्शन बच्चों है। ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखो बच्चों, अगर हम मॉड फॉर्म में लिखेंगे तो मॉड फॉर्म में V इक्वल टू हो जाएगा E डिवाइड बाई B। ये फॉर्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आया बेटा, कोई दिक्कत बच्चों? और बच्चों एक बात ध्यान रखना कि एक होती है बच्चों कंडक्शन करंट और एक होती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, बस इतना याद कर लो। क्या होता है क्या नहीं बेटा, पढ़ने का समय तो नहीं है,
पर दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, बात ध्यान रखो बच्चों। अगर कभी भी आपसे डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा जाए तो कंडक्शन करंट निकाल दो बेटा, वही डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगी। कंडक्शन मतलब होता है वायर में करंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब करंट जो होती है वो हवा में भी, जहां पर कुछ ना हो, वायर ना हो, वहां भी फ्लो कर सकती है, ठीक है। तो ये बच्चों ध्यान कर लेना। थोड़ा सिलेबस आपका बेटा पूरा हो गया, एसी चैप्टर भी हो गया, थोड़ा सा मैंने आपको ईएम वेव के बारे में बता दिया, और एसी तो बेटा मैंने बहुत आपको अच्छे से करा दिया, ठीक है, रिवाइज करा दिया बच्चों। अब काम आपका बेटा स्टार्ट होता है, क्वेश्चन बच्चों करना आपके जिम्मे है, ठीक है बच्चों। सर फिर कल आपकी क्लास नहीं होगी? आप बताओ बेटा, अगर कल आप चाहो तो मैं क्लास ले सकता हूँ, और नहीं चाहो तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस बच्चों कंप्लीट हो गया आपको। सर ले लेना, कुछ क्वेश्चंस करा देना। ठीक है, लेकिन सब लोग फिर प्रेजेंट रहना, कोई बच्चा गायब नहीं होना चाहिए। यस सर। ठीक है बच्चों, तो चलो कल मैं क्लास लेके बच्चों कुछ मैं अच्छे क्वेश्चन एसी के कराऊंगा आपको, और कुछ ईएम वेव के कराऊंगा। यस सर। ठीक है, यस सर। बताओ बेटा सब विकास, कोई दिक्कत नहीं बेटा? हाँ हाँ बेटा। सर आपने तो हम लोग को क्लास में पूरा पढ़ाया ही है, मैकेनिक सब कुछ, तो उसके भी क्वेश्चंस दे दीजिएगा कल, कुछ भी मतलब। हाँ 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 हम लोग बिल्कुल 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 बेटा। सर ओके अनन्या, ओके बच्चों, दीक्षा, चेल्सी, सुमैला, थैंक यू सर। ओके थैंक यू बेटा, सर। विकास, बाय बाय बेटा, ठीक है, कल मिलते हैं बच्चों। सर हैप्पी टीचर्स डे अगेन। हाँ थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों, ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर यस सर। 9 बजे, और सब लोग बेटा रहना, कोई बच्चा गायब नहीं होना चाहिए। ओके सर। क्वेश्चन बेटा पूरे करा देंगे फिर, ठीक है, एसी वगैरह के। ओके सर। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों, बाय सर। बाय बाय बेटा।